अब प्रश्न यहां उठता है कि ये जो विद्या है नाट्य की, ये कहां से आई, क्यों आई, लोग इसके पीछे क्यों जाते हैं? इतना तो आप मानेंगे कि नाटक में या नाट्य में आपको वो चीज मिलती है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। आपको एक ऐसा सुख मिलता है और आप बार बार उसको देखते हैं जो कि जीवन में अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिल सकता। जीवन में हम कभी दुखी नहीं होना चाहते। हर प्राणी को सुख चाहिए, बच्चे को भी सुख चाहिए। एक तुरंत पैदा हुआ जो बच्चा बच्ची है उसको भी कंफर्ट चाहिए, किसी प्रकार का कष्ट नहीं चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि नाटक में तो जब तक रोना ना आए, जब तक आंसू ना बहें, जब तक करुण रस ना हो, तब तक तो आपको लगता है कि भाई ये ठीक था, हंसने हंसाने के लिए थोड़ा सा कुछ कर दिया, जोक भी सुन लेते हम तो, आवश्यक थोड़ा ही है कि इतना बड़ा नाटक देखें। तो नाटक में हम वो भाव भी देखते हैं जो हमें जीवन में कभी गंवारा नहीं होते। यानी ऐसे भाव भी हमको नाटक में ही चाहिए। तो आप रोते भी हैं, आप क्रोध भी करते हैं, आप बड़े घिनौने दृश्य भी देख लेते हैं और उनको बार बार देखते हैं। आप डरावने दृश्य भी नाटक में देखना चाहते हैं और उसमें भी आनंद लेते हैं। जीवन में जितनी भी भावनाएं हैं जो अप्रिय हैं, अनिष्ट हैं हमारे लिए, जो हमें अच्छी नहीं लगती, वो ही हैं जो कि नाटक में अवश्य होनी चाहिए। इसलिए आप हॉरर फिल्म देखने जाते हैं, पूरी फिल्म ही जिसमें आपको खूब डर लगे, बहुत देर तक आप बैठकर डरते रहें, और ऐसा कहाँ होगा? केवल नाटक में होगा। तो हमारे दुखात्मक भावों को भी सुखात्मक जो बना सकता है, वो मुझे बताइए कि ऐसी शक्ति किस और कला में है? ये केवल नाट्य में होता है। ये केवल नाट्य की तरह से ही साहित्य में होता है, क्योंकि साहित्य को भी, जैसा कि अभी हम चर्चा करेंगे, एक प्रकार का नाट्य ही या काव्य ही माना गया है। यानी नाटक को हमारी परंपरा में लिटरेचर का एक हिस्सा माना गया है, बल्कि एक श्रेष्ठ हिस्सा माना गया है। काव्येषु रम्यमम नाटकम, काव्यों में सबसे अच्छा जिसमें ज्यादा हमारा मन लगता है वो नाटक है। और आज भी वही परिस्थिति है। नॉवल पढ़ने वाले कम हैं, कविता पढ़ने वाले तो बहुत कम हैं, और कहानियां पढ़ने वाले भी थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा थिएटर देखने वाले, फिल्म देखने वाले। देखिए, फिल्म एक प्रकार का नाटक है। अगर आप ये कहें कि साहब नहीं नहीं, ये तो स्टेज पे नहीं होता, ये तो एक तरह की पर्दे पर ही होता है, तो वो सच्चाई नहीं है। हाँ, भेद है दोनों में, थोड़ा सा स्टाइल का फर्क है, लेकिन जो तत्व की चीज है वो एक है। और वो तत्व की चीज क्या है? यानी किस प्रकार से नाटक सब बाकी विद्याओं से भिन्न हो जाता है, और जितने भी कलाएं हैं उन सब में नाटक कैसे विलक्षण है? बड़ा सीधा उत्तर है। अगर आप संगीत सुन रहे हैं तो उसमें केवल सुनना है। आपको बहुत बड़ी आस्था है
आप बड़े परिश्रमी हैं, आपने वेदाभ्यास किया, आप वैदिक मंत्रों का, सामगान का श्रवण करते हैं, सुनेंगे ना केवल, या आप एक चित्र है वो देखेंगे केवल। कोई जिसको हम बड़ा सुंदर भव्य प्रसाद है, मंदिर है, तो हम उसे देखेंगे, हम उसके बीच में से आएंगे जाएंगे। लेकिन नाटक है जिसको आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। यानी दृश्य और श्राव्य ये जहां दोनों हो जाएं वो नाट्य है। अब मैं यहां एक बात आपको बताऊं जो कि समझने की है, विशेषकर आजकल जो आप शोध करते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, आज की चर्चाओं में रहते हैं, उनको समझने की है। आज हिंदी में ख़ास तौर से थिएटर के लिए जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है वो है नाटक। और प्राचीन काल में ये प्रयोग नहीं था, उसके लिए जो शब्द था वो था नाट्य। क्योंकि नाटक एक प्रकार का स्टाइल होता था, यानी कई प्रकार के रूपक थे, कई विषयों पे होते थे, तो उसमें नाटक केवल एक होता था। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, तो वो जो एक विधा है वो नाटक कहलाती थी। एक दूसरे प्रकार का कार्य किया जाता था। तो देखिए, जो चर्चा हो रही थी वो नाटक और नाट्य, इन दोनों में क्या भेद है। क्योंकि जब आप इस पर आगे और पढ़ेंगे, लिखेंगे, चर्चा करेंगे तो ये बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। और भारतीय दृष्टि से वास्तव में थिएटर क्या होता है इसको समझने के लिए भी ये समझना आवश्यक है कि नाट्य की परिभाषा क्या थी, और आज हम केवल उसको नाटक कह देते हैं। तो नाटक, जैसा मैं आपको बता रहा था, वो एक प्रकार की का प्ले, यानी एक प्रकार का नाटक था। ऐसे 10 प्रकार के नाटक होते थे जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले समय में। जब हम 10 रूपकों की चर्चा करेंगे तो वो चर्चा खुलकर होगी। लेकिन इतना आपको यहाँ बताना आवश्यक है कि नाट्य और नाटक ये पर्यायी नहीं है पुरानी भाषा में, आज हो गए हैं, पहले नहीं थे। तो शब्द क्या है हमारा, वो नाट्य है। और नाट्य में क्या विशिष्टता है किसी अन्य कला से? तो विशिष्टता यह है कि इसमें देखना और सुनना, श्रवण और दृश्य, ये दोनों ही होते हैं। जब ये युगपत होंगे, यानी दोनों एक साथ होंगे, तब नाट्य होगा। और ऐसा किसी भी अन्य कला में नहीं होता। आप सोच लीजिए, देख लीजिए, हो तो बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। केवल नाट्य में ही होता है कि हम दृश्य और श्रव्य को एक साथ लेकर चलते हैं।